प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रज भाषा का विस्तार से विवेचन करूंगी। हिंदी उपभाषाओं में ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि भाषाएं आती है। देखिए, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का संबंध जैसा कि विदित है, शौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से है। ब्रज भाषा का संबंध या उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्गीय रूप से है। इसके बोले जाने वाले प्रतिनिधि क्षेत्रों में मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी हिस्सा, गुड़गांव का पूर्वी हिस्सा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा बदायूं, बरेली, नैनीताल की तराई में फैला है। शौर सैनी प्राकृत से विकसित ब्रज भाषा के अध्ययन से अन्य कई बोलियां, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, गढ़वाली, कुमायूनी आदि को सरलता से समझा जा सकता है। मथुरा, अलीगढ़, पूर्वी आगरे की बोलियां आदर्श ब्रज भाषा के रूप में मान्य है। बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के लगभग है। 16वीं से 20वीं सदी के आरंभ तक ब्रज भाषा साहित्यिक महत्व की सामान्य भाषा थी। जो गौरव आज खड़ी बोली को प्राप्त है, वही उस समय ब्रज भाषा को प्राप्त था। परिनिष्ठित हिंदी के गौरवपूर्ण स्थान पर अधिष्ठित होने के कारण यह बोली का नाम छोड़कर भाषा के नाम से विभूषित हुई। ब्रज भाषा में प्रचुर साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध है। सूरदास, नंददास, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के अमर रचनाकार है। दूसरी बोली देखिए, अवधी भाषा। अवधी भाषा का जन्म भी शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी भाषा पश्चिमी हिंदी के एक बोली के रूप में साहित्य में स्थापित है। कहीं कहीं पर इसके पूर्वी रूप का भी अध्ययन किया जाता है। अवधी पूर्वी हिंदी की महत्वपूर्ण बोली है। अयोध्या से अवध प्रांत बनता है। इसी के आधार पर इसे अवधी कहते हैं। इस बोली के अन्य नाम भी सुझाए गए हैं, जिसमें मुख्य है पूर्वी कोसली तथा बैसवाड़ी। पूर्वी संज्ञा बिहारी बोलियों के लिए भी चलती है, अतः अवधी के लिए यह सार्थक नाम नहीं है। कौसली कुछ हद तक ठीक नाम है। बैसवाड़ी तो अवधी की एक क्षेत्रीय बोली है। इस नाम में अव्याप्ति का दोष है। इस भाषा का प्रचार अवध, आगरा, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश आदि कई जगह तक है। इसकी प्रचार सीमा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ी भाषाएं, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, पूर्व में बिहारी तथा उड़िया और दक्षिण में मराठी भाषा बोली जाती है। अवधी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है। बघेलखंड में बोली जाने के कारण वहाँ अवधी का नाम बघेली पड़ गया। छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड़िया का प्रभाव है और इस कारण वह अवधी से कुछ बातों में भिन्न हो गई। हिंदी साहित्य में अवधी भाषा ने
एक प्रधान स्थान ग्रहण किया है। इसके मुख्य दो कवि मलिक मोहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास जी है। मलिक मोहम्मद ने अपने ग्रंथ पद्मावत का आरंभ संवत 1597 ईस्वी में और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस का आरंभ संवत 1631 में किया था। दोनों में 30-35 वर्ष का अंतर है, पर पद्मावत की भाषा अपने शुद्ध रूप में जैसी वह बोली जाती थी वैसी ही है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे साहित्यिक रूप देने का सफलतापूर्ण उद्योग किया है। अवधी के भी दो रूप मिलते हैं, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। पश्चिमी अवधी लखनऊ से कन्नौज तक बोली जाती है, अतएव ब्रज भाषा की सीमा के निकट पहुंच जाने के कारण उसका बहुत प्रभाव पड़ा और यह उससे अधिक मिलती है। पूर्वी अवधी गोंडे अयोध्या के पास बोली जाती है, यहाँ भी भाषा शुद्ध अवधी ही है। इस प्रकार अवधी भाषा का पर्याप्त साहित्यिक महत्व है। तीसरी भाषा राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी राजस्थान के भाषा रूपों के लिए ग्रियर्सल द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक नाम है, जिसका अर्थ है राजस्थान का या पूरे राजस्थान में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं को राजस्थानी भाषा के नाम से जाना गया है। राजस्थान के पूर्व में ब्रज भाषा और बुंदेली, दक्षिण में बुंदेली, मराठी, गुजराती, भीली, पश्चिम में सिंधी और पश्चिमी पंजाबी तथा उत्तर में पश्चिमी पंजाबी और बांग्रू भाषाओं का अधिक प्रचार है। पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी भाषाएं अंतरंग भाषाएं हैं, वह इस समय इनका प्रचार है। पूर्व काल में मराठी, सिंधी और पश्चिमी पंजाबी, जो कि बहिरंग भाषाएं का प्रचार था। क्रमशः अंतरंग समूह की भाषाएं इन स्थानों में फैल गई और बहिरंग समुदाय की भाषाओं को अपने स्थान से अलग कर दिया और उन्होंने उनका स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया। आधुनिक राजस्थानी में बहिरंग भाषाओं के कुछ अवशिष्ट चिन्ह मिलते हैं, जैसे आ, ए और ओ के उच्चारण साधारण न होकर उससे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार छ का उच्चारण स से मिलता जुलता और शुद्ध स का ह के समान होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषाओं की संज्ञा का विकारी रूप बहिरंग भाषाओं के समान आकारांत होता है और संबंध कारक का चिन्ह बंगला के समान र होता है। बहिरंग भाषाओं को उनके स्थान से हटाकर अंतरंग भाषाओं के प्रचलित होने के प्रमाण कई घटनाओं में मिलते हैं। महाभारत के समय में पांचाल देश का विस्तार चंबल नदी से हरिद्वार तक था, अतएव उसका दक्षिणी भाग राजपुताने का उत्तरी भाग था। पाश्चात्य पंडित तथा उनके अनुयायी अन्य विद्वान यह मानते हैं कि पांचाल लोग उन आर्यों में से थे जो पहले भारतवर्ष में आए थे, इसलिए उनकी प्राचीन भाषा बहिरंगी समुदाय की थी। जब अंतरंग समुदाय की भाषा बोलने वाले आर्य जो पीछे भारतवर्ष में आए अधिक शक्ति संपन्न होकर चारों ओर फैलने लगे, तब उन्होंने बहिरंग भाषाओं के स्थान में बसे हुए आर्यों को दक्षिण की ओर खदेड़ना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार अंतरंगवासी आर्य बहिरंग आर्यों को चीरते हुए गुजरात की ओर चले गए और समुद्र के किनारे तक बस गए। महाभारत के समय में द्वारका का उपनिवेश स्थापित हुआ था और उसके पीछे कई बार आर्य लोग मध्य प्रदेश
से जाकर वहाँ बसे थे। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुमान है कि ये लोग राजपुताने के मार्ग से गए होंगे, क्योंकि सीधे मार्ग से जाने में मरु देश पड़ता था, जहाँ तक का मार्ग बहुत कठिन था। पीछे की शताब्दियों में आर्य लोग मध्य देश से जाकर राजपुताने में बसे थे। जयपुर के कछवाए अवध से और सोलंकी पूर्वी पंजाब से राजपुताने में गए। इस प्रकार इन बातों से यह स्पष्ट अनुमान होता है कि मध्य देश में जाकर आर्य लोग गंगा के 2 आबे से लेकर गुजरात में समुद्र के किनारे तक बस गए थे। वहाँ के बसे हुए पूर्ववर्ती आर्यों को उन्होंने खदेड़ कर हटा दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि आधुनिक राजस्थानी भाषा बोलने वाले मध्य देश के परवर्ती आर्य थे और ऐसी दशा में उनकी भाषा में बहिरंग भाषाओं का कुछ प्रभाव बाकी रह जाता है। राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इनके अनेक उपभेद है। मारवाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग ब्रज भाषा में कविता करते थे उनकी भाषा पिंगल कहलाती थी और उससे भेद करने के लिए मारवाड़ी भाषा का उसी की ध्वनि पर गढ़ा हुआ डिंगल नाम पड़ा। जयपुरी में भी साहित्य है। दादू दयाल और उनके शिष्यों की वाणी इसी भाषा में है। मेवाती और मालवी में किसी प्रकार के साहित्य का पता नहीं चलता। तो इस प्रकार बच्चों हमने ब्रज, अवधी और राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा।